ऑपरेशन गजब लिल हक। अब तक इसमें 274 तालिबान रजीम के एहलकार और खवारिज जहन्नम वासिल किए जा चुके हैं। 400 से जायद जख्मी हैं। अफगान तालिबान रजीम की 73 पोस्टें मुकम्मल तबाह की जा चुकी हैं। एज पर कंजर्वेटिव एस्टीमेट्स 115 टैंक्स, बख्तरबंद गाड़ियां और अटरली पीसेस अफगान तालिबान रजीम की फोर्सेज की तबाह की जा चुकी है। वो हेडक्वार्टर्स, वो दफाई तंसीबात और मकामात जो कि दहशतगर्द तंजीमों को फितनाल खवारिज, फितनाल हिंदुस्तान इनको तहफ़्फ़ुज़ प्रोवाइड करते हैं, इनकी मनसूबाबंदी में उनकी मदद करते हैं, उनको चुन चुन कर निशाना बनाया गया। पाक फौज का अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऑपरेशन गजब लिल हक जारी। अफगान तालिबान रजीम के 274 एहलकार हलाक, 400 से ज्यादा जख्मी हो गए। 115 टैंक्स और बख्तरबंद गाड़ियां भी उड़ा दी गईं। दुश्मन की 73 चेक पोस्टें तबाह, 18 चौकियां पाकिस्तान के कब्जे में हैं। दुश्मन के तर्जमान पाक फौज लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने अफगानिस्तान में जवाबी हमलों की तफसीलात बता दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बहादुरी से लड़ते हुए पाक फौज के 12 जवान शहीद हो गए, 27 जख्मी हुए और 1 लापता है। अफगान तालिबान रजीम ने पाक अफगान सरहद के 15 सेक्टर्स के 53 मकामात पर हमले किए, जिसे पसपा कर दिया गया। पाक फौज ने जवाब में काबुल, कंधार, पख्तिया, खोस्त समेत 22 मकामात पर फितनाल हिंदुस्तान और फितनाल ख्वारिज के ठिकानों को टारगेट किया। नंगरहार, लुकमान, पख्तिका में भी अफगान रजीम की तंसीबात को निशाना बनाया गया। मुंह तोड़ जवाब पर फितनाल ख्वारिज के दहशतगर्द साथियों की लाशें छोड़कर भाग निकले। हमने ख्वारिज की लाशें महफूज की। Is continuing and we are achieving the desired results. The Afghan Taliban regime has to make a choice. पाकिस्तान में आपने चॉइस करनी है, आपको पाकिस्तान या फिर आपने दहशतगर्द और दहशतगर्दी के दरमियान चूज करनी है। हमारी चॉइस अव्वल और आखिर पाकिस्तान, उसकी सिक्योरिटी, उसके जो अवाम है उसका तहफ़्फ़ुज़ और उसकी नामूस। दहशतगर्दी के खिलाफ ये जो जंग है, इसमें पूरी कौम मुतहिद है। Let there be no doubt that whatever political divisions we may have, whatever different political perspectives we may have, but all political parties, all political leaderships are absolute clear कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और उसकी सहूलतकारी को कोई जगह नहीं दी जा सकती। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं, मकासद के हुसूल तक ऑपरेशन गजब लिल हक जारी रहेगा। हर कीमत पर पाकिस्तान के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। अफगान तालिबान रजीम को दहशतगर्द तंजीमों या पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करना होगा। हमारी चॉइस वाज़ेह है कि हमने पाकिस्तान के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है। सियासी इख्तलाफात से बालातर होकर कौम दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद है। किसी को शक नहीं होना चाहिए कि जो भी सियासी इख्तलाफात हों, जो भी सियासी नज़रियात हों, तमाम सियासी जमातें और सियासी रहनुमा मुत्तफ़िक हैं कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई जगह नहीं दी जा सकती। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का GHQ का दौरा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने पाक अफगान सरहद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। तालिबान रजीम के हमले पसपा करने पर वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से पाक फौज की तारीफ। शहबाज शरीफ ने कहा कि फितना ख्वारिज और अफगान तालिबान रजीम के गठजोड़ और शरपसंद कार्रवाइयों के लिए ज़ीरो टॉलरेंस अपनाई जाए। अफगान तालिबान रजीम और फितना ख्वारिज की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ नाकाबिल कबूल हैं। फील्ड मार्शल की क़यादत में अफवाज मुल्क के दिफा के लिए तैयार है। पाकिस्तान किसी भी जारहियत के खिलाफ अपना दिफा करना बखूबी जानता है। पूरी कौम वतन की हिफाजत के लिए अफवाज पाकिस्तान के शान बशारा खड़ी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में चीनी सफ़ीर की मुलाकात। जियांग ज़ेडोंग का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत और तरक्की के लिए चीन की भरपूर हिमायत का एआदा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने अफगान तालिबान रजीम के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया। भारतीय प्रॉक्सी तालिबान रजीम को 2 टोक पैगाम में कहा, हमारे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। हमारी तुम्हारी खुली जंग है, अब दमादम मस्त कलंदर होगा। पाकिस्तान की फौज समंदर पार से नहीं आई, हम तुम्हारे हमसाए हैं, तुम्हारी औकात जानते हैं। नेटो की अफवाज के इनखला के बाद ये तवक्को की जाती थी कि अफगानिस्तान में अमन होगा। तवक्को थी कि तालिबान अफगान अवाम के मुफादात और अमन पर तवज्जो मरकूज करेंगे। तालिबान ने अफगानिस्तान को भारत की कॉलोनी बना दिया। तालिबान ने सारी दुनिया के दहशतगर्दों को अफगानिस्तान में इकट्ठा कर लिया, फिर दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इंशाअल्लाह शिकस्त इनका मुकद्दर है। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार के आलमी रहनुमाओं से राब्ते। सऊदीया, तुर्क और कतर के वज़राए ख़ारजा का टेलीफोन। पाक अफगान सरहदी सूरत हाल पर तबादले ख्याल। इसहाक डार ने अफगान इश्तियाल अंगेज़ी पर पाकिस्तान के मौसर जवाब से आगाह किया। ऑपरेशन गज़ब लिल हक के तहत कामयाब और हदफी कार्रवाइयों पर ब्रीफिंग। तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से भी
पाक अफगान सूरत हाल पर बातचीत। इसहाक डार ने कहा, पाक फौज ने खुद मुख्तारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कार्रवाइयाँ की। ऑपरेशन का मकसद इलाकाई सालमियत का दिफा था। बदलती इलाकाई सूरत हाल के तनाजुर में मुशावरत जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। जब उन्होंने पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखा तो उसका भरपूर जवाब दिया गया है। जब मौसर जवाब अफवाज पाकिस्तान ने दिया तो ये अपना साजो सामान छोड़ के भागे, लाशें छोड़ के भागे। ना तो ये किसी कानून में बिलीव करते हैं, ना ये किसी मजहब में बिलीव करते हैं, और ये एक ऐसी रजीम है जो सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के इर्द गिर्द घूम रही है। अफगान तालिबान रजीम गैर कानूनी निज़ाम हुकूमत है। तालिबान रजीम गैर कानूनी और ताकत के जरिए इक़्तिदार पर काबिज है। अफगान अवाम से तमाम हुकूक छीन लिए गए। बच्चे, ख़वातीन और अक़लियतें भी महफूज नहीं। दहशतगर्द ग्रुप्स की पुष्पनाही की जा रही है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तार की ब्रीफिंग। कहा, ये मज़मूम मकासद के लिए मजहब का इस्तेमाल करते हैं। तालिबान रजीम के तमाम ज़ाब्ते आलमी कवानीन के मुनाफे हैं। इससे पहले एक्स पर लिखा, फितना ख्वारिज के दहशतगर्दों ने एबटाबाद, सवाबी और नौशहरा में छोटे ड्रोन से हमलों की कोशिश की। एंटी ड्रोन सिस्टम ने तमाम ड्रोन्स मार गिराए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। उधर हुकूमत ने मुल्क भर में ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी लगा दी। हर किस्म के तफरीही, कमर्शल, प्राइवेट ड्रोन के उड़ाने पर पाबंदी आयद। विफाकी वज़ारत दाखिला की सूबों को भी हिदायत अमल दरामद कराने की हिदायत। अफगानिस्तान में 22 दहशतगर्द तंजीमें मुनज़्ज़म हो रही हैं। पाकिस्तान इस वक्त दुनिया और अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्दों के दरमियान एक दीवार है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाक अफगान सरहद की सूरत हाल पर पोलैंड में यूरोपीय ममालिक के वज़राए दाखिला को ब्रीफिंग। बैनुल-अक़वामी ख़तरात से निमटने के लिए आलमी सतह पर ताउन बढ़ाने पर जोर। गैर कानूनी इमिग्रेशन पर काबू पाने के लिए इदारा जाती ताउन बढ़ाने का फैसला। कानूनी इमिग्रेशन के फ़रोग के लिए पोलैंड समेत 5 यूरोपीय ममालिक का पाकिस्तान शहरियों को नौकरियां देने पर इत्तफाक। इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर पाकिस्तान को खिराज तहसीन। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पहला बाज़ाब्ता राब्ता। वज़ीर-ए-आज़म के मशीर राना सनाउल्लाह और अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई की पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म और अपोजिशन लीडर से मुलाकात के एजेंडे पर मुशावरत। बानी PTI की सेहत पर भी बातचीत। मुलाकात में मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। सहाफ़ी के सवाल पर राना सनाउल्लाह ने मुज़ाकरात के मामले पर क्या रद्द-ए-अमल दिया तो महमूद अचकज़ई बोले कि राना सनाउल्लाह जिंदाबाद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से मुलाकात। ज़राए के मुताबिक मुलाकात में बानी PTI की हॉस्पिटल मुंतकली की दरख्वास्त पर गुफ्तगू। बैरिस्टर गौहर ने कहा, पार्टी अवाम और अहले खाना में बानी की सेहत के हवाले से इस्तराब पाया जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा कि अदालती हुक्म वाज़ेह है कि कोई भी मसला हो तो हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। हाई कोर्ट में अपीलें ज़ेर इल्तवा हैं, मुदाखलत नहीं कर सकते। दूसरी जानिब बानी PTI को हॉस्पिटल मुंतकिल करने की दरख्वास्त पर एतराज़ात। दरख्वास्त वापस होने पर PTI के वकला सुप्रीम कोर्ट पेश। लतीफ़ खुसा ने मौक़िफ़ अख्तियार किया कि कल ऑर्डर हुआ है तो हमें किसी ने अभी तक आगाह क्यों नहीं किया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपकी दरख्वास्त एतराज़ात के साथ कल वापस की जा चुकी है, ताहुक्म सानी ज़ेर इल्तवा रहेगी। दरख्वास्त पर एतराज़ आयद किया गया है कि मुतल्लका हाई कोर्ट से रुजू किया जाए। दरख्वास्त एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड के जरिए दायर नहीं की गई। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट को साथ मुकम्मल। एयर हेडक्वार्टर्स में खुसूसी तकरीब। एयर चीफ ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू का कहना है, पाकिस्तान बावकार अमन का ख्वाहा जिम्मेदार मुल्क है। दुश्मन ने 7 साल कबल पाकिस्तान की खुद मुख्तारी को चैलेंज करके गलत अंदाज़ा लगाया। पाक फ़ज़ाया ने उसका बरतरी का जाम तोड़ दिया। मार्का हक में पहली बार मुकम्मल मल्टी डोमेन ऑपरेशन कामयाबी से अंजाम दिए। फील्ड मार्शल और नेवल चीफ की जानिब से भी ऑपरेशन स्विफ्ट रिटार्ट से मुतालिक पैगामात। अस्करी क़यादत का जवानों की जुर्रत, पेशावराना महारत और कुर्बानियों को खिराज तहसीन। अफगान तालिबान की इस्लाम दुश्मनी खुलकर सामने आ गई। मस्जिद को निशाना बनाया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक अफगान तालिबान की शलिंग से मस्जिद की छत और दीगर हिस्से बुरी तरह मुतासर हुए। पाक फौज के हाथों हजीबत के बाद तालिबान के सिविल आबादी पर हमले। ख़वातीन समेत 5 अफराद जख्मी हुए। अफगान तालिबान की जानिब से फायर किए गए गोले बाजोड़ के मुख्तलिफ इलाकों में गिरे। जख्मियों का खार हॉस्पिटल में इलाज जारी है। शहरी आबादी को निशाना बनाने पर बाजोड़ के अवाम का अफगान तालिबान पर शदीद गम और गुस्से का इजहार। पाक फौज के शाना बशाना खड़े रहने का अज़्म।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ऑपरेशन गजब लिल हक पर पाक फौज को खिराज तहसीन अफगान बिलाश्तियाल हमलों के जवाब में मौसर कार्रवाई को सराहा। बिलावल भुट्टो ने कहा कि अफगान हुकूमत भारतीय प्रॉक्सी बनकर खित्ते को अदम इस्तेहकाम का शिकार करना बंद करे। काबुल रजीम की गलत हिकमत अमली ने पाकिस्तान को जवाबी कार्रवाई पर मजबूर किया। मशरकी से मगरबी सरहदों तक फौज मुल्क के हर इंच का दिफा करने के लिए तैयार है। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, पाक फौज ने पहले भारत और अब अफगान तालिबान रजीम को इबरतनाक शिकस्त दी है। हम अपनी अफवाज को खिराज तहसीन पेश करते हैं। शर्जील मेमन ने हैदराबाद में अफ्तार तकरीब के दौरान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे भी लगवाए।